हाय गाइस, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। पिछले चैप्टर में हम मैग्नेटिज्म का डिस्कशन शुरू कर चुके थे। हमने देखा था कि कैसे मूविंग चार्जेस यानी कि करंट्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि रियल वर्ल्ड फिनोमिना जो होता है ना, जैसे मैग्नेट्स होते हैं, कंपास नीडल मूव करती है, अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है, पढ़ लोगे तो 4-5 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो अच्छे से सुनना, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है बार मैग्नेट। तो ये बार मैग्नेट्स का डिस्कशन तो आप जूनियर क्लासेस से ही करते आ रहे हो, फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। बार मैग्नेट एक बार जैसा दिखता है, उसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इनको नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्यों कहते हैं? इनको नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हमने एक बार मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्रीली रोटेट करने के लिए छोड़ दिया, तो जो नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का, वो अप्रॉक्सीमेटली, ये याद रखना, अप्रॉक्सीमेटली जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा। मान लो नॉर्थ उस डायरेक्शन में है, तो आपका जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो भी अप्रॉक्सीमेटली उसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। और जो बार मैग्नेट का साउथ है वो अप्रॉक्सीमेटली, अगर नॉर्थ उधर है तो साउथ इधर होगा पीछे की तरफ, तो आपका बार मैग्नेट का साउथ भी जियोग्राफिकल साउथ की तरफ अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट करेगा। इसलिए बार मैग्नेट के दो पोल्स को हम एक को नॉर्थ कहते हैं और दूसरे को साउथ। जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ की तरफ पॉइंट करता है साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अगर आप इस बार मैग्नेट को बीच में से काट देते हो, ठीक है, तो क्या हमें अकेला नॉर्थ पोल और अकेला साउथ पोल मिलेगा? आंसर है नहीं। मैग्नेट्स में मोनोपोल्स डोंट एग्जिस्ट। मोनोपोल्स do not exist in magnetism। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, मोनो का मतलब होता है सिंगल या वन, ठीक है, और पोल का मतलब नॉर्थ पोल या साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेटिज्म में आप बीच में से किसी मैग्नेट को काट के अकेला नॉर्थ अकेला साउथ नहीं बना पाओगे। होगा क्या, आप जब इसको बीच में से काटोगे ना, आपके पास दो मैग्नेट्स आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास दो मैग्नेट्स आ जाएंगे, एक नॉर्थ एक साउथ के साथ, एक नॉर्थ एक साउथ के साथ। और होगा क्या, इन दोनों मैग्नेट्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी ना, इस बड़े मैग्नेट से थोड़ी सी वीकर होंगी। ठीक है, ये हो जाता है, आपको अकेले नॉर्थ और अकेले साउथ नहीं मिलेगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है बार मैग्नेट्स की कि अगर आप दो बार मैग्नेट्स को ऐसे क्लोज लाओगे कि उनके नॉर्थ और नॉर्थ आपस में पास आए, तो ये बार मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर आप साउथ और साउथ को पास लाओगे तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर आप नॉर्थ और साउथ को पास लाओगे तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये तो रही आपकी बार मैग्नेट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज। हमें पढ़ना जरूरी है इस चैप्टर में बार मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो दोस्तों ये समझो कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी, उनका काम क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का काम ये होता था कि एक स्पेस में वो हमें एक आइडिया देती थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा हूँ, ये एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती थी? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना। उसमें क्या होता था कि मान लो कोई ये पॉइंट है,
तो यहाँ पे हमें ये पता चलता था कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। और मैग्नीट्यूड कैसे पता चलता था? मैग्नीट्यूड पता चलता था डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया अराउंड दिस पॉइंट, यानी कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस रीजन से जा रही होंगी उसके प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी यही काम होता है, वो हमें एक स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का आइडिया देती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी। बचपन में आपने वो एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, शीट ऑफ पेपर रख देते हो, उसके ऊपर एक बार मैग्नेट रख देते हो, फिर आयरन के जो चूरा होता है, फाइलिंग्स, आयरन फाइलिंग्स की जिसे कहते हैं, उसको आप स्प्रिंकल करते हो तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में उस मैग्नेट के चारों तरफ वो आयरन फाइलिंग्स गिरती हैं, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे पैटर्न में क्यों गिरती हैं वो आयरन फाइलिंग्स? वो इसलिए है क्योंकि मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक फोर्स लगाता है उन आयरन फाइलिंग्स पे, और फिर वो ऐसे पैटर्न में फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट करने की वजह से ऐसे पैटर्न में शीट ऑफ पेपर के ऊपर गिर जाती हैं, ठीक है ना। तो वो पैटर्न कैसा होता है? कुछ ऐसा पैटर्न हमें देखने को मिलता है आयरन फाइलिंग्स का, ठीक है ना। अब हमें ये पता है कि आयरन फाइलिंग्स इस पैटर्न में गिरती हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नेट के अराउंड ऐसे ही कुछ पैटर्न में होगा, है ना। तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है मैग्नेट के एक बार मैग्नेट के चारों तरफ, ठीक है। अब हमें इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो सबसे पहली बात, प्रॉपर्टी नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे कोई पॉइंट हो, मान लो ये कोई पॉइंट है, तो इस पे हमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। सबसे पहले तो ये जानो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, वो नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में होता था, वो पॉजिटिव चार्ज Q से रेडियली आउटवर्ड जाती थी और नेगेटिव चार्ज -Q से रेडियली इनवर्ड जाती थी, है ना। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी एक डायरेक्शन होता है, मैग्नेट्स के केस में वो नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ में घुसेंगी, नॉर्थ से एमिनेट होंगी, ठीक है। नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में घुसेंगी, ठीक है। एक तो ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहां ये ध्यान देना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड का नहीं, ठीक है। ये एक डिस्टिंक्शन है जो आपको ध्यान में रखना है। सेकंड टॉपिक हम यही देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड ना एक स्पेस के लिए नहीं डिफाइंड होता, एक पॉइंट के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है ना। अब मान लो ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इन पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पता चलेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एट अ पॉइंट ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज tangential to it। इसका मतलब क्या कि मान लो ये कोई पॉइंट है इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा ना इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, वो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे। अगर मान लो यहां है तो ये टेंजेंट बनेगा और ये होगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। अगर मान लो यहाँ है
तो ये टैंजेंट बनेगा और ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। और यहाँ पे आपको टैंजेंट तो दो बन सकते थे, मान लो इस डायरेक्शन में यहाँ भी बन सकता था, यहाँ भी बन सकता था, लेकिन आपको अब ध्यान देना है कि जो एरो है ना ये नॉर्थ टू साउथ, उसका ध्यान देना है और डायरेक्शन आपको पता चल जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एट अ पॉइंट ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज टैंजेंशियल टू इट। ठीक है, एक तो सेकंड प्रॉपर्टी ये हो गई। अब आप पूछोगे हमें किसी पॉइंट पे डायरेक्शन तो पता चल गया, अब भैया मैग्नीट्यूड क्या है? ठीक है, अब मैग्नीट्यूड के लिए जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में देखते थे, मान लो ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, और इसके थ्रू n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो इस n के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितनी लाइंस इस एरिया के थ्रू पास करेंगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, सेम है जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके हैं, वैसा ही कॉन्सेप्ट है। एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उसके प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा उस एरिया के अराउंड। ठीक है, मैं इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा डिटेल में समझा नहीं रहा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसा ही है। आप पहले चैप्टर आपने अगर वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर चौथी प्रॉपर्टी आती है हमारी जो कि कोरोलरी है प्रॉपर्टी नंबर 2 की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ठीक है, अभी ये इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में दे चुका हूं। मान लो कोई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इस पॉइंट पे दो टैंजेंट बन जाएंगे, इस पॉइंट पे दो टैंजेंट बन जाएंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दो जगह हो जाएगा, इधर भी, जो कि हो नहीं सकता, फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड दो डायरेक्शन में पॉइंट करे, है ना। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि जो कि हो नहीं सकता, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं दे नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, तो चलो अभी तक तो हमने ये चार प्रॉपर्टीज पढ़ी और हमें लग रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बड़े सिमिलर हैं। डायरेक्शन हमें टैंजेंट बता देता है, क्रॉस नहीं करती हैं, मैग्नीट्यूड हमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बता देती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसी लग रही हैं। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में, जो कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देगा। देखो, यहाँ पे जो मैंने फील्ड लाइंस बनाई है ना, उनमें एक गलती है और ये मैंने जानबूझ के छोड़ी थी ताकि आप ये याद रखो। बार मैग्नेट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो अंदर भी जाती हैं बार मैग्नेट के, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स। ये हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना हमेशा कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स बनाएंगी। ये डिफरेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अब मैं समझाता हूं कैसे। ये डायग्राम मैं मिटा रहा हूं, बस आप ये याद रखना कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना बार मैग्नेट की, वो अंदर भी जाती हैं और वो कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप बना रही हैं, ऐसे खत्म नहीं हो जाती यहाँ नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, अंदर जाएंगी और वो पूरा गोला बनाएंगी, कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप बनाएंगी। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कैसे डिफरेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है ना, अगर मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है,
रेडियली आउटवर्ड जाएंगी, ठीक है, और चलती जाएंगी इन्फिनिटी तक, ठीक है। या फिर अगर कोई नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वहां जाके ये खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो इस केस में ये लूप नहीं बना रही कि मतलब मान लो ऐसा कोई सर्कुलर लूप नहीं बना रही, इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और कोई एंड पॉइंट है, ठीक है। और अगर एंड पॉइंट नहीं है तो वो इन्फिनिटी तक जा रही है। कंटिन्यूअस क्लोज लूप में क्या है, अब बताओ इसका क्या स्टार्टिंग पॉइंट और क्या एंडिंग पॉइंट। क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप्स के कोई स्टार्टिंग एंड पॉइंट नहीं होते, ये सर्कुलर गोले जैसे होते हैं और ये गोल घूमते रह सकते हो आप इसमें पूरे टाइम, ठीक है। तो यहां ये डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में या तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा या फिर वो इन्फिनिटी पे ही जाके एंड होंगी, ठीक है। या तो कोई एंडिंग पॉइंट होगा या तो वो इन्फिनिटी पे ही जाके स्टार्ट होंगी, ठीक है। ये वाला सिस्टम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, और क्लोज्ड लूप बनाती हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये एक मेजर डिफरेंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का।